बीच एक बड़ी जानकारी और आ रही है। रूस के आसपास मौजूद देशों में सुरक्षा अलर्ट किए गए हैं। उसमें पोलैंड, लातविया ने रूसी सीमा पर सुरक्षा बढ़ाई है। ये खबर आ रही है, लातविया में रूसी नागरिकों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई है। और ये खबर भी अब आप सोचिए कि रूस के लोगों के लिए कितनी डराने वाली होगी, उन्हें कितनी चिंता अपने आप की, अपने परिवार की हो रही होगी, क्योंकि रूस के आसपास जो मौजूद देश है उसमें सुरक्षा अलर्ट किया गया है। लातविया में तो रूसी नागरिकों के प्रवेश पर ही पाबंदी है। और एक और बड़ी खबर, वैगनर फोर्स के खिलाफ रूस का बड़ा हमला सामने आया है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से गाड़ियों पर अटैक किया जा रहा है। मॉस्को जा रही गाड़ियों पर ATGM से हमला किया गया। देखिए, अब रूस जो है वो बौखलाहट में ये कदम उठाएगा कि और लड़ाई भीषण और ज्यादा होगी। जो मॉस्को गाड़ियां जा रही थी वहाँ ATGM से हमला किया गया है। इस तरह एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से हमला किया गया है, गाड़ियों को निशाना बनाया गया है और शक के आधार पर कि वैगनर फोर्स के खिलाफ ये बड़ा हमला हुआ है। और मनीष झा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनीष, अब जो लड़ाई है वो इस ओर जाती हुई दिख रही है कि पुतिन वर्सेस प्रिगोजिन हो जाएगा, लेकिन क्या इस मामले में वो एक कहावत है ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाता है, तो क्या ऐसा होगा कि जो दुश्मन है पुतिन के, उनके समर्थन में इस तरह वैगनर फोर्स आ जाएगी और वो खिलाफ लड़ेगी पुतिन के? देखिए, फिलहाल तो अगर आज देखा जाए तो प्रिगोजिन के नए दोस्त बने हैं और वो दोस्त हैं जेलेंस्की, वो दोस्त हैं यूक्रेन के इंटेलिजेंस चीफ बुडानोव। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो प्रिगोजिन के पुराने दोस्त थे यानी कि रमजान कादिरोव, वो उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया है। चेचन आर्मी अब वैगनर फाइटर से लड़ने के लिए रोस्तोव कुछ ही देर में पहुंचने वाली है। तो ये तो हालात चेंज हो गए। लेकिन यहाँ पर दिक्कत दूसरी है। दिक्कत ये है कि अभी तक अगर आप देखें 1.5 साल की लड़ाई में पुतिन के पीछे रूस के लोग लामबंद हो गए थे ये सोचकर कि रूस नाटो के साथ लड़ाई लड़ रहा है और उसमें प्रिगोजिन और वैगनर फाइटर्स की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। अब जब अचानक प्रिगोजिन को देशद्रोही करार दिया गया, अब जब वैगनर फाइटर को कहा जा रहा है कि आप विश्वासघात कर रहे हैं, तो लोग फिर से कंफ्यूज हो गए। लोगों को कंफ्यूजन है कि इसका मतलब जो लोग क्रेमलिन की हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे, जो रूसी एस्टैब्लिशमेंट की हाँ में हाँ नहीं मिलाएंगे, वो सारे विश्वासघाती हो जाएंगे। तो एक बार फिर एक बड़ी जनसंख्या जो है रूस की, ठीक उसी जगह पहुंच गई जो युद्ध के समय संकेत दे रहा है कि इस वक्त रूस में जो स्थिति है वो गृह युद्ध की ओर इशारा कर रही है। लेकिन ऐसी संभावना है तो किन किन पॉइंटर्स पर रूस भी बहुत तेजी से काम कर रहा होगा, व्लादिमीर पुतिन कर रहे होंगे, उस पर बात आगे करेंगे। इधर वोरोनिश में आमने सामने की जंग की जानकारी मिल रही है। रूसी सेना के हेलीकॉप्टर पर हमला हुआ है। वैगनर का एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल से हमला होने की खबर आ रही है। तस्वीरें देखिए, इस वक्त आप जो स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं ये वोरोनिश में आमने सामने की जंग की है। रूसी सेना के हेलीकॉप्टर पर हमला हुआ है और वैगनर का एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल से ये हमला होने की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। और ऐसी तस्वीरें इस पर बात करने के लिए विनय शुक्ला जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। विनय शुक्ला जी, इस वक्त की जो स्थिति है क्या इशारा कर रही है कि अगर समय रहते व्लादिमीर पुतिन इस पर एक्शन नहीं लेते हैं और न सिर्फ एक्शन की बात काबू नहीं कर पाते हैं, तो जैसा मनीष कह रहे हैं कि इस वक्त यूक्रेन के साथ, नेटो के साथ हो रही लड़ाई को लेकर एक कंफ्यूजन रूस की जनता में फैल सकता है और उसका असर क्या हो सकता है? जी हाँ, बात सही है कि क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन के पास समय बहुत कम है और वैसे मेरा जो अनुभव है रूस का, गर्बाचोव का एंटी गर्बाचोव को भी मैंने देखा था। उसके बाद पुतिन की जो येल्त्सिन की पार्लियामेंट से स्टैंड ऑफ था। ये घटनाएं जो हैं 48 से 72 घंटे में सॉल्व हो जाती हैं। इसलिए मेरे ख्याल से जो आगे के जो 48 घंटे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। और जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगले 48 घंटे में क्या पुतिन मना सकते हैं प्रिगोजिन को? आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, यहाँ मनाने की बात नहीं है, यहाँ उनको कुचलने की बात है और उनके पास, पुतिन के पास काफी साधन है। खत्म कर सकते हैं अगले 48 घंटे में, ये कहना? हाँ, हो सकते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है और वो कोशिश करेंगे कि मंडे को सब सही सलामत लोग काम पर जाएं, ऑफिस को ले। हो सकता है 48 घंटे से पहले ही आपको ये देखना। मैं एक और बात मनीष आपसे पूछना चाह रही थी इसके बारे में, जैसा विनय जी कह रहे हैं। मनीष, एक ब्रेकिंग न्यूज लेकिन अपने व्यूअर्स को दे दे। रोस्तोव में वैगनर लड़ाकों ने बिछाई है लैंडमाइन और सड़कों पर लैंडमाइन बिछा रहे लड़ाके। तस्वीरें सामने आ गई है। ये ब्रेकिंग न्यूज जिस तरह से हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। मनीष, जिस बात को आप कह रहे हैं, आपको याद होगा जब रूस ने यूक्रेन पर अटैक किया था
तब भी ये बात कही जा रही थी कि 24 से 48 घंटे, महज 4 दिन से ज्यादा ये युद्ध चल ही नहीं सकता। और आज तक हम देख रहे हैं 1.5 साल लगभग होने को आ गया है, ये युद्ध अभी भी जारी है। तो क्या इसका मतलब ये है कि अभी कुछ भी बोलना इस पूरे हालात को लेकर जल्दबाजी हो सकता है? देखिए, अभी सबसे दिलचस्प बात यह है कि ना तो रूसी सेना और ना ही वैगनर लड़ाके ये चाहेंगे कि रोस्तोव में सिविलियन मारे जाएं, सिविलियन कैजुअलिटी हो, क्योंकि दोनों तरफ के लोग अपने आप को ये बताना चाहेंगे कि लोग हमारे साथ हैं, आम पब्लिक हमारे साथ है। यही वजह है कि यहाँ पर स्थिति को नियंत्रण में रखने में समय लगेगा, क्योंकि आप ऐसा नहीं कर सकते कि जैसा आपने मारियोपोल में किया या बाखमुत में किया। एक बार दिखा देते हैं। रोस्तोव में वैगनर लड़ाकों ने लैंडमाइंस बिछा दी हैं और सड़कों पर लैंडमाइन बिछा रहे हैं ये लड़ाके। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, ये रोस्तोव की तस्वीरें हैं जो जानकारी हमें मिल रही है, और वहां पर वैगनर के लड़ाके ये लैंडमाइंस बिछा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अब ये जो आप देख रहे हैं लैंडमाइंस बिछाने के, ये सब दरअसल किया जा रहा है कि अभी जब अगले कुछ घंटे में रूसी सेना वहां पहुंचेगी, जब दोनों ग्रुप के बीच में लड़ाई शुरू होगी। माफ कीजिएगा, मैं रोक रही हूं आपको। तेजी से एक ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त बहुत ज्यादा आ रही है, मैं जल्दी से एक ब्रेकिंग न्यूज जल्दी से दर्शकों को बता दूं। वैगनर चीफ प्रिगोजिन का बहुत बड़ा बयान सामने आ गया है। वैगनर ग्रुप हेलीकॉप्टर से बमबारी कर रहा है। रोस्तोवा में रूसी हेडक्वार्टर्स पर कब्जा किया गया है वैगनर ग्रुप की तरफ से, और अब हेलीकॉप्टर से बमबारी, यानी पूरी तरह से ये रणनीति बनाई गई है वैगनर फोर्स की तरफ से कि रूस को घुटनों पर लाया जाए, रूसी सेना को घुटनों पर लाया जाए। और इसीलिए ये देखिए, लोगों में खौफ उनके चेहरों पर देखने को मिल रहा है, कैसे लोग खौफजदा हैं। और इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों में इतनी दहशत है कि लोग भागने को मजबूर हैं, बंकरों में शरण लेने को मजबूर हैं। और अभी आपने देखा कि जमीन पर भी वैगनर ग्रुप पूरे एक्शन में नजर आ रहा था। वहीं